सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान पशु परिचर की जो क्लासें हैं वो अपनी चल रही थी, उसमें हमने पशुपालन वाला जो भाग है वो उसका हमने पूर्ण कर लिया था अध्ययन। और आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। इनसे जो प्रश्न हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के जितने भी जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका जो अर्थ है वो क्या होता है लोकगीत का वो जानेंगे। तो लोकगीत सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जो अर्थ है वो क्या होता है लोकगीत का। जन समुदाय द्वारा गाए जाने वाले जो परंपरागत गीत हैं वो ही क्या है लोकगीत हैं। ये किसी भी देश की संस्कृति के रक्षक हैं। त्योहारों उत्सवों के साथ इनका अटूट संबंध है। लोकगीतों में सादापन होता है किंतु भावों से ये लबालब भरे रहते हैं। अब अपना सबसे पहला जो लोकगीत वो आता है वो अपना मूमल। मूमल जो गीत है ये जैसलमेर में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें मूमल का नक से लेकर सिक तक उसका जो वर्णन है वो किया गया है। यह गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है। मूमल लोदरवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी और इसी पर यह गीत है वो लिखा गया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना पहला जो गीत है वो आता है गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत गोरबंद प्रचलित है जिसके बोल हैं मारो गोरबंद नकरालो। ये क्या है गोरबंद गीत के बोल हैं। अगला अपना लोकगीत आता है डोला मारू। यह सिरोही का लोकगीत है। इसे डाडी गाते हैं। इसमें डोला मारू की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना लोकगीत आता है पावणा। पावणा नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावणा गीत वो गाया जाता है। ये गीत भोजन कराते समय या उसके बाद में स्त्रियों के द्वारा ये पावणा गीत वो गाया जाता है। यानी जब शादी होती है और शादी होने के बाद में जब पावणा पहली बार दामाद ससुराल आता है तो उसके आने पर जो पावणा गीत है वो गाया जाता है। ससुराल की जो स्त्रियां होती है ये पावणा गीत गाती हैं। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपना लोकगीत आता है कामण। कामण जो लोकगीत है और राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत वो गाया जाता है। कामण गीत है वो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत वो गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत आता है ओलियूं। ओलियूं किसी की याद में गाई जाती है जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की जो स्त्रियां हैं वो इसे गाती हैं। अगला अपना लोकगीत आता है जोरावा। जोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला लोकगीत है वो जोरावा कहलाता है। यानी जैसलमेर जिले में जब पति परदेश चला जाता है तो उसके वियोग में जोरावा गीत है वो गाया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपना लोकगीत आता है सीढ़ना। सीढ़ना जो लोकगीत है इन्हें गाली गीत भी कहते हैं। सीढ़ने लोकगीत को गाली गीत भी कहा जाता है। यह विवाह समारोह व खुशी व आत्मानंद के लिए इसको गाया जाता है। यानी जब ये सीढ़ना गाया जाता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि इसमें गाली जरूर होती है लेकिन इसको बुरा नहीं माना जाता है। यानी जब गाली दी जाती है तो उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। अगला लोकगीत अपना आता है जच्चा। बालक के जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत है
उसको जच्चा कहा जाता है, और जब बालक का जन्म होता है तो ये जच्चा लोकगीत वो गाया जाता है। इसे होल्लर गीत भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम होल्लर गीत भी है। होल्लर गीत भी बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत आता है जल्लो और जलाल। वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत वो गाया जाता है, जिसके बोल हैं मैं तो थारा डेरा निरखण आईओ मारा जोड़ीरा जलाल। ये लोकगीत के बोल हैं, मैं तो थारा डेरा निरखण आईओ मारी जोड़ीरा जलाल। अगला अपना लोकगीत आता है दुपट्टा। दुपट्टा ये अक्सर जब शादी होती है तो दूल्हे की जो सालियां हैं वो दुपट्टा गीत वो गाती हैं। शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत वो दुपट्टा गीत वो कहलाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपना लोकगीत है हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो। इसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। इसमें एक नई विशेषता ये है कि इसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ गाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। हमसीडो यानी दोनों मिलकर इसको गाते हैं, स्त्री और पुरुष। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष कौन से लोकगीत को मिलकर गाते हैं, तो वो लोकगीत आपका हमसीडो। अगला अपना लोकगीत आता है घोड़ी गीत। लड़के के विवाह पर निकासी पर गाया जाने वाला जो गीत है वो उसको घोड़ी गीत वो कहा जाता है। निकासी जब निकालते हैं तो घोड़ी गीत वो गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत है बन्ना बन्नी। विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है वो बन्ना बन्नी गीत वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यानी दोनों तरफ से गाया जाता है इस गीत को, यानी बंदड़े की तरफ से भी इसको गाया जाता है और बंदड़े की तरफ से भी इसको गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत आता है बिछुड़ो। हड़ौती क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है जिसमें पत्नी जिसे बिच्छू ने डस लिया है और मरने वाली है, वह अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। अगला अपना लोकगीत है बधावा गीत। शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला जो लोकगीत है जिसमें आनंद और उल्लास व्यक्त होता है वो गाया जाता है बधावा गीत। यानी जब कोई कार्य शुभ कार्य जब संपन्न हो जाता है तो उसके संपन्न होने के उपलक्ष्य में जो बधावा गीत वो गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत आता है हिंडो या हिंडोला। श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये गीत वो गाती हैं और राजस्थान में ये बहुत ही लोकप्रिय गीत है। जब श्रावण महीना आता है और जब झूला झूलते समय जो औरतें हैं वो इस गीत को गाती हैं। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला अपना लोकगीत है केसरिया बालम। इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की विरह व्यथा का वर्णन है। यह एक रजवाड़ी गीत है, यानी केसरिया जो बालम है इस गीत को पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए नारी की विरह व्यथा का वर्णन वो किया गया है। अगला अपना लोकगीत है मोरिया। इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा का वर्णन है जिसका संबंध तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, यानी उसका संबंध तय हुआ उसका विवाह नहीं हुआ है और इसके बीच का जो व्यथा का जो वर्णन है वो इस लोकगीत के माध्यम से इसमें इस व्यथा का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। अगला अपना लोकगीत आता है सुपना। यह एक वीरानी की व्यथा का गीत है जिसे सपने के माध्यम से व्यक्त करती है। इसके बोल हैं सूती थी रंग महल में सूत्या ने आयो रे जंजाल, सुपना में मारा भवन ने मिलायो जी। ये सुपना गीत के बोल हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना लोकगीत है इंडोनी। इंडोनी सिर पर बोझा रखने हेतु सूत या नारियल की जट या कपड़े की बनाई गई गोल चक्री है। इंडोनी पर स्त्रियों द्वारा पानी भरने जाते समय ये गीत वो गाया जाता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं शायद वो इंडोनी नहीं जानते हैं, इंडोनी का नाम उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन जो पहले
क्या होता था, जब पानी मटके से लेकर आते थे तो उस समय इस इंडोनी का प्रयोग किया जाता था। सिर पर रखकर इंडोनी और उसके ऊपर मटका रखा जाता था ताकि जो मटका है वो इधर उधर नहीं जाए। इसके बोल हैं इंडोनी गीत के, मारी 1.25 लाख री लूम गम गई इंडोनी। ये इंडोनी गीत के बोल हैं। अगला अपना लोकगीत है जीरो। इस गीत में ग्राम वधु अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है, जिसके बोल निम्न प्रकार से हैं। यो जीरो जीवरो बेरी रे मत बाओ मारा प्रणया जीरो। यानी पत्नी अपने पति से कहती है कि वो जीरो मेरे जीव का बेरी है, तो इसको आप मत उपजाओ, यानी मत बाओ इसको। प्रणया का मतलब यहाँ पति से है। अगला अपना लोकगीत आता है सुवटिया। सुवटिया जो लोकगीत है वो बेलनी स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश वो भेजा जाता है, भील स्त्रियों द्वारा। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे अपना लोकगीत आता है घूमर। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला लोकगीत है। गणगौर के त्योहार एवं विशेष पर्वों पर या तथा उत्सवों पर मुख्य रूप से ये जो घूमर गीत है वो गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत है पपैया। पपैया पक्षी पर राज्य के कई भागों में पपैया गीत वो गाया जाता है। इसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। यह दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में अपना लोकगीत आता है पहला, वो है अपना कुरंजा। राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर ये गीत वो गाया जाता है। यानी अपने पति को संदेश भेजने के लिए यहाँ पर कुरंजा पक्षी के माध्यम से ये जो गीत है वो गाया जाता है। अगला अपना लोकगीत था हिचकी। ऐसी धारणा है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है। हिचकी गीत मेवात अलवर का प्रसिद्ध गीत है और इसके बोल हैं इस प्रकार से हैं। मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी। ये इसकी गीत के बोल हैं। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस प्रकार से अपनी जो स्लाइड है वो पूरी हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो महत्वपूर्ण जो लोकगीत थे जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती हैं, तो उनका मैंने संकलन वो किया है। तो इस समय जो पशु परिसर की एग्जाम की जो तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको आप एक क्लास शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो क्लासें हैं वो आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।